बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और जो सा मेरा आज का टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर कास्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंजप्शन वेयर एज ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फ्यूल टू रिलीज एनर्जी। बहुत सारी जो सी हमारी केमिकल्स हैं वो रिएक्शन होते हैं हवा के अंदर, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं और उनको हम कहते हैं कंजम्पशन, कंपोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर फ्यूल और डर्टी फ्यूल। प्योर फ्यूल क्या होता है, डर्टी फ्यूल क्या होता है? ओनली कंटेन द फ्यूल। प्योर फ्यूल जो सा होता है उसके अंदर सिर्फ फ्यूल होता है, जबकि जो सा डर्टी फ्यूल होता है इसके अंदर एडिशनल नॉन कंपोस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं मिक्स विद इन द फ्यूल, जो सा फ्यूल के अंदर मिक्स होते हैं। प्योर फ्यूल जो होता है रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एज प्रोडक्ट। इसके अंदर मीथेन, गैसोलीन एंड इथोनल आ जाता है। जबकि डर्टी फ्यूल्स उसके अंदर होता है रिलीज मैनी फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये होते हैं बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट ये खारिज करते हैं। डर्टी फ्यूल्स के अंदर हमारे कोयल, ऑयल एंड वुड आ जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द सोर्सेज। जो उनसे प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे हवा के अंदर डायरेक्ट छोड़े जाते हैं। जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड निकाली जा रही है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाली जा रही है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर द फॉर्म्ड विद when primary pollutant react with gases in the atmosphere। यानी कि जब सेकेंड प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ हवा में गैसेस का रिएक्ट होता है, तो जब वो एक्शन का रिएक्शन होता है तो उस नतीजे में जो से हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं वो बनते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो किया जा रहा है कि SO2 और NOx का रिएक्शन के साथ एसिड रेन जो सी होती है वो बरस रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर कंजप्शन ऑफ ईच लेयर। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, द ट्रमोस्फेयर और नेक्स्ट है दी मेसोफेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द लास्ट है द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? अब ये जो सी सूरज से हार्मफुल लेयर्स होती है उसको रोकती है। और दी देन जो सी है मेसोफेयर है। मेसोफेयर इज़ द लेयर वेयर meteors and asteroids burn up as they approaches अर्थ। इस लेयर के अंदर जो से हमारी एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो हमारी अर्थ के बाहर ही ये जला देती है, लेयर अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन डैट पार्टिकुलरली ब्लॉक सन्स फ्रॉम द सन्स यूवी लाइट। जो उसकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसके अंदर हमारी एक ओजोन लेयर होती है जो कि हमारी सूरज की शुआओं को, हार्मफुल शुआओं को हम तक पहुंचने से रोकती है। एंड द लास्ट पे है दी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कंटेन ऑल ऑफ द आवर वेदर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रोपोस्फेयर जो सी होती है ये हमारी अर्थ के सबसे करीब वाली लेयर होती है। ये हमारी अर्थ से लेके ज़मीन से लेके एटमॉस्फेयर तक 10 किलोमीटर तक फैली होती है। इसके अंदर हमारे तमाम मौसम और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मल इन्वीजन। थर्मल इन्वीजन क्या होता है? द वर्स्ट एयर पोल्यूशन ट्रेंड टू अकर इन थर्मल इन्वीजन्स एरियाज वेयर द नॉर्मल ट्रांसपोस्फिक टेम्परेचर पैटर्न रिवर्स। थर्मल इन्वीजन ये होता है कि जो सा हमारा थर्मल इन्वीजन के अंदर जो सी ट्रांसपोस्फियर की लेयर होती है, जो सा काम ट्रांसपोस्फियर की लेयर के अंदर होना होता है वो जो सा होता है हमारी लास्ट लेयर जो सी ट्रांसपोस्फियर है उसके अंदर सही तरीके से नहीं होता। जैसा कि नीचे एक डायग्राम के अंदर शो किया जा रहा है, ये ट्रांसपोस्फियर की लेयर है। इसके अंदर जो सा हमारा वार्म एयर है, जो सी हमारी आबादी की, हमारी पॉपुलेशन की वार्म एयर है वो हवा में जाती है, ट्रांसपोस्फियर के अंदर जाके कूल हो जाती है। लेकिन जबकि थर्मल इन्वीजन के अंदर इस तरह नहीं होता। हमारी जो सी वो वार्म एयर होती है वो हवा के अंदर जाके दोबारा से वार्म एयर ही बन के आ जाती हैं। ये देखें जिस तरह डायग्राम के अंदर शो किया गया हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं एयर पोल्यूशन, द मोस्ट फॉर्मल एंड हाउ दे regulated. In 1948, a steel town in
Pennsylvania, Carl Denoria experienced a 5-day thermal invasion, a smoke containing fluoride, sulfur, and other pollutants released by the coal-burning steel and zinc plant, sickening thousands. एक 1948 के अंदर एक साइंटिस्ट ने तजर्बा किया था 5 दिन का थर्मल इन्वीजन का, जिसके अंदर हमारी स्मोक को ट्रोस्मोस्फेयर की लेयर के अंदर रखा गया, जिसके ज़रिए जिससे हमें बहुत सी कोयल ट्रोस्मोस्फेयर के अंदर जो सी थर्मल इन्वीजन बनने के बायस बनी वो थी कोयल बर्निंग, जिग प्लांट्स और स्टील्स और स्मोक। ये चीज़ें हमारी ट्रोस्मोस्फेयर की लेयर को ख़राब करने में और ट्रोस्मोस्फेयर के अंदर थर्मल इन्वीजन बनने का सबब बनी। इसी तरह एक थर्मल इन्वीजन के ज़रिए 4 दिन के थर्मल इन्वीजन के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक इलाके के अंदर तकरीबन 4000 लोग कत्ल हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।